हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इसका नाम केवीप टेक। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोस और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आऊं एस्टिमेट इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट करना है, और वीडियो के बीच में भी मैंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, उसका भी जवाब आपको कमेंट करना है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, मुझे उतना सपोर्ट मिलेगा और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड क्या होता है? एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर अनफॉरसीन आइटम्स। कंटिजेंसी फंड को हिंदी में बोला जाता है आकस्मिक निधि। दोस्तों, इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है, तो कंस्ट्रक्शन से पहले आप क्या उसका एस्टिमेट निकालेंगे। एस्टिमेट में क्या आप निकालते हैं कि उस कंस्ट्रक्शन वर्क में कितना आपका खर्चा आएगा, ठीक है, कितना कॉस्ट लगेगा, ये आप निकालते हैं एस्टिमेट में। लेकिन दोस्तों, क्या होता है, कई ऐसे आइटम्स होते हैं जिसका आप पहले से ही प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि हाँ इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कोई ऐसा आइटम हो गया, या मान लीजिए आपने कंस्ट्रक्शन के दौरान कोई इंस्ट्रूमेंट मंगाया और वो इंस्ट्रूमेंट बीच में ख़राब हो गया, तो आप दूसरा इंस्ट्रूमेंट मंगाएंगे, यानी कुछ आपका कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई आपका कंस्ट्रक्शन वर्क है, वो आपका लंबे समय तक चल रहा है, ठीक है, और आज किसी भी आइटम की प्राइस मान लीजिए 10 रुपया है और आगे चल के वो महंगा होके 11 रुपये का मिलने लग जाए, ठीक है, तो क्या होगा, उस कंडीशन में भी आपका कॉस्ट क्या हो, बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हम 3 से 5%, 3 to 5% हम एक्स्ट्रा फंड लेकर चलते हैं, जिसे बोलते हैं हम कंटिजेंसी फंड। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर एमपी सब इंजीनियर 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो भी राइट आंसर है आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट, इनडायरेक्ट कॉस्ट कनेक्टेड टू प्रोजेक्ट। इसका मतलब दोस्तों, जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ऐसे बहुत सी चीज़ें आएंगी जो आपके कंस्ट्रक्शन वर्क से डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वो कनेक्ट रहेंगी, जैसे कि सैलरीज ऑफ चौकीदार, मुंशीज एंड सुपरवाइजर्स एक्सेट्रा। अब आप कंस्ट्रक्शन वर्क की देखभाल के लिए आप चौकीदार, प्योन रखेंगे, तो दोस्तों ये आपके कंस्ट्रक्शन वर्क से डायरेक्ट थोड़ी ना अटैच है, ठीक है, ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। और दोस्तों, जो आपका वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट होता है, ये आपके टोटल कॉस्ट का 1.5 से 2% तक होता है, ठीक है, 1.5 से 2% तक होता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। दोस्तों, प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो होता है 10%। अब दोस्तों, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है वो फ्री में तो काम करेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो वो चार्ज करेगा, तो वो है 10% वो चार्ज करता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इसे क्लासीफाई भी किया गया है कि अगर वो स्मॉल प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वो 15% तक आपका प्रॉफिट ले सकता है कॉन्ट्रैक्टर। और अगर आपका प्रोजेक्ट वो लार्ज है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो 8% तक आपका चार्ज कर सकता है कॉन्ट्रैक्टर। तो आप दोस्तों इसे तीनों को याद रखेंगे। अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया है कि प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कितना है, तो आप बताएंगे 10%। अगर उसने पूछा है स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए तो 15%, और अगर लार्ज प्रोजेक्ट के लिए तो 8%। दोस्तों, देख सकते हैं क्वेश्चन, इन द एनालिसिस ऑफ रेट्स द प्रॉफिट फॉर द कॉन्ट्रैक्टर इज जनरली टेकन एज। देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका एसएससी में, यूपी जेई में और एमपी सब इंजीनियरिंग में पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10%। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए बताना है या लार्ज प्रोजेक्ट के लिए बताना है। इसने नॉर्मल पूछा है कि आपका कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है, तो नॉर्मली कितना होता है, 10%। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा डिपार्टमेंटल चार्ज। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्टर चार्ज था, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट था, वैसे ही होता है डिपार्टमेंटल चार्ज। तो दोस्तों, ये होता है आपका 10 to 15%। इसे आप डायरेक्ट याद रखेंगे। जब आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है वो प्रॉफिट लेता है, तो उसी तरह से जो भी आपका डिपार्टमेंट वो वर्क करवा रहा है, वो भी अपना क्या करता है, अपना चार्ज लेता है। तो कितना लेता है, 10 to 15%। नेक्स्ट है आपका टूल्स एंड प्लांट्स, ऐसे शॉर्ट में T&P भी लिखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जो टूल्स एंड प्लांट्स का जो कॉस्ट होता है वो होता है टोटल कॉस्ट का 1 to 1.5%, ठीक है, 1 से 1.5% लिया जाता है टूल्स एंड। आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो, बिना टूल्स के, बिना इंस्ट्रूमेंट के तो हो नहीं पाएगा। तो जितना भी आपका ये कॉस्ट होता है, ये कितना होता है, 1 to 1.5 ऑफ टोटल कॉस्ट। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन वर्क, सैनिटरी वर्क एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। हम तीनों एक साथ देखेंगे।
दोस्तों इन तीनों का जो कॉस्ट होता है वो सेम ही होता है, कितना, 8%। ठीक है, तो दोस्तों इसे आप याद रखेंगे, चाहे वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन वर्क हो, सैनिटरी वर्क हो या इलेक्ट्रिफिकेशन हो, सबके लिए 8% रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर ऑन लेबर्स। ठीक है, जो लेबर्स पर, मजदूर पर जो खर्च होता है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कितना होता है, 30 to 35%। ठीक है, इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों वाटर चार्ज। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, जब आपका कंस्ट्रक्शन वर्क चलेगा तो वाटर का आपका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होगा, जैसे कि कंक्रीटिंग में हो गया, और भी बहुत सारे यूजेस हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो वाटर चार्ज लिया जाता है वो लिया जाता है 1 to 1.5%, 1 से 1.5% आपका वाटर चार्ज लिया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा कहीं कहीं पर वाटर चार्ज जो है वो 0.5 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से भी लिया जाता है। ठीक है, तो आप दोनों ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे एनुअल रिपेयर की। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, जब कंस्ट्रक्शन वर्क होगा तो थोड़ा बहुत टूट फूट तो लगा ही रहेगा, और टाइम के साथ साथ कुछ ना कुछ उसमें कमियां आ जाएंगी। ठीक है, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए हम 1.5% ऑफ टोटल कॉस्ट हम पहले से ही फंड एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। ठीक है, तो एनुअल रिपेयर के लिए 1.5% ऑफ टोटल कॉस्ट। दोस्तों लास्ट में है आपका रिवाइज एस्टीमेट। दोस्तों रिवाइज एस्टीमेट तब करते हैं कि जब आपका एस्टीमेट जो है, हमने पहले से जो एस्टीमेट निकाला था वो एक्सीड कर जाए 5% से। ठीक है, 5% से ज़्यादा जब आपका एस्टीमेट एक्सीड कर जाए तब हम निकालते हैं रिवाइज एस्टीमेट। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करेंगे उस क्वेश्चन की जिसका जवाब आपको कमेंट करना है। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा तो आप इसका जवाब जरूर देंगे। द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन यूजुअली अकाउंट्स फॉर, ऑप्शन नंबर ए 1%, ऑप्शन नंबर बी 2%, ऑप्शन नंबर सी 8% या ऑप्शन नंबर डी 15%। तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर है आप मुझे कमेंट कीजिए, और साथ में मुझे ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिल पाए और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँ। थैंक यू।